मोहनियों तक। योग स्वभाव में आ जाए प्रभु, ओ योग स्वभाव में आ जाए तब हर मुश्किल आसान है। योग करो। पुरुषार्थ की पराकाष्ठा का सातत्य ही सफलता का मूल मंत्र है। तो चलो अब सातत्य के साथ, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा के साथ भस्त्रिका। ऐसे 5 मिनट और थकना नहीं है। कुछ तो ऐसी 5-25 बार करेंगे। स्वामी जी थक गए, ऐसे कैसे हो सकता है? जब तक दम में दम है बेदम नहीं होना। कल्याण मार्ग का पथिक स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन चरित्र में मैंने इस लाइन को पढ़ा था बचपन में, ये मुझे याद है अभी तक भी। जब तक दम में दम है बेदम नहीं होना चाहिए। बिना किसी की परवाह की अपने लक्ष्य और ध्येय की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक दिन आएगा जमाने में जो हमारे घोर घनघोर विरोधी हैं, वे भी कहेंगे ये आदमी तो ठीक ही लगता है। और वो भी दिन आएगा जब उसमें से ज्यादातर लोग तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाएंगे। ज्यादातर मैंने इसलिए कहा, सब तो कभी हो ही नहीं सकते, ना सभी कभी अच्छे होते ना सभी कभी बुरे होते हैं। भस्त्रिका फिर कपालभाति। ये जो गुरुकुल है ना अपना, खाली गुरुकुल ही नहीं चला रहे हैं हम कई दिशाओं से देश को आगे बढ़ा रहे हैं। छोटे 2-3 साल 5 साल के बच्चे भी हमारे पास हैं। इसलिए मैंने कहा दुनिया का सबसे छोटी उम्र के बच्चों को पढ़ाने वाला गुरुकुल भी कहीं पर है। जहां 3 साल का बच्चा पढ़ रहा है तो पतंजलि गुरुकुलम है, और 100 साल का बुजुर्ग भी जहां की योगशाला में योग सीख रहा है वो पतंजलि योग पीठ है। तो हमारे पास 3 साल के बच्चे भी हैं और 100 साल के बुजुर्ग भी हैं। हमारे पास जवान भी हैं। भस्त्रिका कपालभाति सरो करो। सत्य ही आधार है प्रभु पंथ का, नींव है प्राचीन नव निर्माण। ये हमारे गुरुकुल की जो परंपरा है उसके लिए हमारी ही गुरुकुल की आचार्य पूज्य साध्वी देवश्रुति जी ने एक अच्छा सा भजन लिखा हुआ, उसको सुना रहे हैं आप। कपालभाति लय के साथ करना है, रुकना नहीं है। रुक जाइए बेटा, लगातार करो, विराम नहीं, विश्राम नहीं। चरैवेति चरैवेति उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरा निबोधत सुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति यो जागारतं ऋचः कामयन्ते यो जागारतं ऋचः कामयन्ते यो जागारतं सामान्यन्ति यो जागारतमयं सोमाः तवाहमस्मि सख्येन्योकः। जागो रे जिन जागना अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका जब
सोवे पांव पसा, गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अकारत की। कहे नानक हरि भज मना, यही विधि जग को। संग सखा सब तज गए, कोई न निभियो साथ। कहे नानक इस विपद में एक सहाय प्रभु ना। जो प्राणी ममता तजे लोभ मोह अहंकार, कहे नानक आपन तरे और ने ले उभार। इस योग मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर, सत्य का, योग का, श्रम का, पुरुषार्थ का आधार लेकर के भगवान को देखो तो सही। विश्राम कर्माणि पश्यता यतो व्रतानि पस्पशे, इंद्रस्यों युज्य सखा। मैं इस वेद के मंत्र को ही भगवान के विधान का आदर्श मानता हूं। ये है, अरे जिस भगवान के हम उपासना करते उसने कितना बड़ी रचना की, कितना बड़ा सृजन किया, और हम भगवान की संतान होकर के, अकर्मण्य होकर के, कर्महीन होकर के, कर्महीन खेती करे हल टूटे या बैल मरे। खेत में मेहनत नहीं करते, विद्यालय में, गुरुकुल में मेहनत नहीं करते। विद्या केंद्रों में पुरुषार्थ होना चाहिए। विद्यालयों में, चिकित्सालयों में, सब जगह पुरुषार्थ से बात बने। खेत खलिहान में, विज्ञान में, तकनीकी में, अनुसंधान में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सभी क्षेत्रों में पुरुषार्थ अपरिहार्य तत्व है। इसलिए भारतीय संस्कृति को एक शब्द में बोला जाए तो क्या है, बोलो दूसरा, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ, इसलिए मैं पुरुषार्थ के गीत गाता हूं। सत्य ही आधार है प्रभु पंथ का। कपाल भाती करो, रुकना नहीं किसी को भी, तुम्हें तुम्हारी कसम। सत्य ही आधार है प्रभु पंथ का, सत्य ही आधार है प्रभु पंथ का। प्राण है साहस सदा ये भान हो, सत्य ही आधार है प्रभु पंथ का। प्राण है साहस सदा ये भान हो। हम सभी ऋषि वंश के ही वंश हैं, हम सभी ऋषि वंश के ही वंश हैं। नींव है प्राचीन नव निर्माण हो, नींव है प्राचीन नव निर्माण हो। सत्य ही आधार है प्रभु पंथ का, सत्य ही आधार है प्रभु पंथ का। हम ऋषियों के वंशज, ऋषियों के प्रतिनिधि, उनके उत्तराधिकारी, ऋषि ऋषिकाओं की वीर वीरांगनाओं के उत्तराधिकारी, उनके प्रतिनिधि, उनके ही मूर्त। यह एहसास प्रतिपल अपने हृदय में रहेगा तो फिर हमारा जीवन भी ऋषि ऋषिकाओं जैसा ही बनेगा, अपने पूर्वजों जैसा ही बनेगा। आचरण है ज्ञान का उत्कर्ष जीवन में, आचरण की श्रेष्ठता हो हर मनुज मन में। आचरण है ज्ञान का उत्कर्ष जीवन में, आचरण की श्रेष्ठता हो हर मनुज मन में। आचरण बिन ज्ञान विध्वंसक है और अभिशाप है, जैसे बिन बाती दिया निस्तेज है, निस्ताप है। आचरण के बिन अधूरा ज्ञान है,
उपनिषद भी पढ़ रहे थे, यस तन्न वेद किम ऋचा करिष्य, करने से सब कुछ होगा। योग भी करना पड़ेगा, वेद के मंत्रों में, ऋचाओं में, गीता के श्लोकों में जो कुछ पढ़ रहे हो उसको जीना पड़ेगा। ज्ञान जीने के लिए होगा। या एवं वेद स एवं भवति, यही हमारे ज्ञान का आदर्श है। आचरण में करें। आचरण के बिन अधूरा ज्ञान है, आचरण ही सत्य स्वाभिमान है। हम सभी ऋषि वंश के ही वंश हैं, हम सभी ऋषि वंश के ही वंश हैं। नींव है प्राचीन नव निर्माण हो, सत्य ही आधार है प्रभु पंथ का, प्राण है साहस सदा ये भान हो। कर्म और पुरुषार्थ है ये सत्य जीवन के ऊर्ध्वाधर। देखो, कपालभाति करते करते जीवन के सत्यम से बोध करा रहे हैं। ज्ञान और पुरुषार्थ हैं ये सत्य जीवन के। एक तरफ ज्ञान और उस ज्ञान को धरातल पर उतारने के लिए विज्ञान और पुरुषार्थ। इसलिए मैंने कहा वेदों का ज्ञान, आधुनिक विज्ञान, और उसको धरातल पर उतारने के लिए प्रचंड पुरुषार्थ पराकाष्ठ। ज्ञान और पुरुषार्थ है ये सत्य जीवन के। कर्म और पुरुषार्थ है ये सत्य जीवन के ऊर्ध्व आरोहण निरंतर नित नवल गति से। चिर विजय की कामना ही, चिर विजय की कामना ही श्रेय पथ का मर्म है। आर्ष संस्कृति की प्रतिष्ठा, आर्ष संस्कृति की प्रतिष्ठा हम सभी का धर्म है। ध्येय है पावन चरम उत्कर्ष का, हृदय में गुंजित सदा श्रुति गान हो। हम सभी ऋषि वंश के ही वंश हैं, हम सभी ऋषि वंश के ही वंश हैं। नींव है प्राचीन, नव निर्माण हो, नींव है प्राचीन नव निर्माण हो। सत्य ही आधार है प्रभु पंथ का, प्राण है साहस सदा ये भान हो। हम सभी ऋषि वंश के ही वंश हैं, हम सभी ऋषि वंश के ही वंश हैं। नींव है प्राचीन नव निर्माण हो, सत्य ही आधार है प्रभु पंथ का, प्राण है साहस सदा ये भान हो। सत्य ही आधार है प्रभु पंथ का,
तेनोत्तम। परिषद में खास समूरबाई से परिशिष्ट कपाल भाती ऐसे 10 मिनट कम से कम सबको करना। बाह्य प्राणायाम जिसको जितना अभीष्ट है अवश्य। और हम इस गुरुकुलीय संस्कृति की बात कर रहे थे कि हम अनेक दिशाओं से इस राष्ट्र को समुन्नत बनाने के लिए, एक दिव्य राष्ट्र को घड़ने के लिए आत्मनिर्माण करते हुए, चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण करते हुए निर्वाण के पथ पर, दो शब्द मैं बार बार कहता हूं, निर्माण और निर्वाण, प्रवृत्ति और निवृत्ति, अभ्युदय त्रिवर्ग और मोक्ष एक साथ। अपरा विद्या परा विद्या, 14 में इसको साध है। जिनको ऊर्ध्वरेता होना है 25-50-100 बार भौतिकता के इस जीवन में हम उन्नति के प्रतिमान रचे। भौतिकता